नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका पावर माइंड इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। कुछ बच्चे सुबह पूछ ही रहे थे करंट अफेयर की क्लास में कि सर एमटीएस की भर्ती कब आएगी। एमटीएस की भर्ती आज आ चुकी है। आज शाम को ही एमटीएस की भर्ती आई है, मतलब पिछले वाली रात को एमटीएस की भरपूर भर्ती आई है। तो उसी के बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। एज लिमिट क्या है, पैटर्न भी चेंज हो गया है, वैकेंसी भी बढ़ के आई है, लास्ट डेट क्या है, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कौन उसके लिए एलिजिबल है, इन सारी चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो देखो बच्चों, सबसे पहले देखो ध्यान से, एसएससी एमटीएस का नोटिस और हवलदार का नोटिस आ गया है 2022 का। 2022 का बेटा है, 2023 का नहीं है। भले ही 2023 चल रहा है, लेकिन एमटीएस 2022 का नोटिफिकेशन है, एमटीएस और हवलदार का। ठीक है, डेट स्टार्ट होने वाली है 18 जनवरी से फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाले हैं और 17 फरवरी तक भरे जाएंगे। आपके पास लगभग एक महीने का पूरा टाइम है। 18 जनवरी से 17 फरवरी तक भरे जाएंगे। उसके अलावा अगर लास्ट डेट आप देखोगे तो 17 फरवरी है, और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो 2 दिन एक्स्ट्रा है, 19 फरवरी तक आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चालान बना के पेमेंट करना चाहते हैं तो 20 फरवरी तक कर सकते हैं। तो मेरी आपको हिदायत रहेगी, क्योंकि एसएससी कमीशन को आप सभी लोग जानते हैं हमेशा पेमेंट फंसता है, तो लास्ट डेट तक नहीं रुकना है, पहले ही फॉर्म भर देना है 17 फरवरी तक। और अगर आपके फॉर्म में कुछ करेक्शन होता है, अगर आपके फॉर्म में कुछ करेक्शन होता है बेटा, तो एक बात ध्यान रखना, आपको एक दिन दिया गया है 23 से 24 जनवरी। अगर आप भरने में कोई त्रुटि कर देते हैं, आपको याद आता है नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम या कुछ भी, तो आपको एक दिन दिया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट डेट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी एग्जाम डेट। एग्जाम डेट ज्यादा दूर नहीं है, 2 से 2.5 महीने का वक्त आपके पास। अप्रैल 2023 में इसकी एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। ठीक है बच्चों, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि वैकेंसी टोटल कितनी है। एमटीएस की टोटल वैकेंसी है 10,880, बहुत ज्यादा आई है इस बार, 10,880। और हवलदार की वैकेंसी कितनी है, 529। तो लगभग दोनों मिला के कितनी हो जाएगी, 11,000 के आसपास हो जाएगी। ठीक है, 11,000 से भी ज्यादा वैकेंसी हो जाने वाली है पूरी मिला के। ठीक है, उसके बाद देखो आपके काम की चीज और क्या है, एज लिमिट। एज लिमिट को सभी बच्चे ध्यान से देखना, एज लिमिट को, एज लिमिट 2023 में कितनी चाहिए उसे, 18 से 25 साल। 18 से 25 साल और 18 से 27 साल, दो कैटेगरी है। अब आप ध्यान से देखो, 18 से 25 का मतलब है आपकी उम्र, मतलब आप 2/1/1998 से पहले ना जन्मे हो और 2005 के बाद में ना जन्मे हो। ठीक है, ये आपकी 18 से 25 साल की एज लिमिट है। और किसके लिए ये, एमटीएस और हवलदार, किसमें, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, राजस्व विभाग में। और 18 से 27 साल को अगर आप देखोगे तो 2/1/1996, 1996 से पहले नहीं और 2005 के बाद में नहीं, ये 18 से 27 की एज लिमिट है। और ये किस डिपार्टमेंट में है, ये सीबीआईसी, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में है, एमटीएस की पोस्ट के लिए। तो 18 से 25 और 18 से 27 दोनों है। 25 साल के लिए क्या है, 1998 से पहले नहीं और 2005 के बाद में नहीं। ठीक है, एक बार डेट देख लेना अपनी। और 27 साल के लिए 1996 से पहले नहीं और 2005 के बाद में नहीं, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखो बेटा, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एजेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, द कैंडिडेट मस्ट पास मैट्रिकुलेशन। आप 10th पास होने चाहिए। 10th पास होने चाहिए कब तक, अगर आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो मान्य नहीं होगा, आप 10th पास होने चाहिए या इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑन बिफोर द कट ऑफ 17/2/23। जिस दिन इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है 17 फरवरी 2023, उससे पहले आप पास कर चुके हो 10वीं क्लास। भले ही आपकी डिग्री ना आई हो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, डिग्री आए या ना आए, लेकिन लास्ट डेट 17 फरवरी 2023 आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने की है, उससे पहले आप क्या कर लो, पास कर लेने चाहिए 10वीं क्लास को। तो ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। उसके बाद देखो बच्चा, आपके लिए और चीज क्या इंपॉर्टेंट है, आपके लिए और चीज क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है, आप सभी को पता है। पहले चारों के चारों सब्जेक्ट, जीएस के 25 क्वेश्चन,
इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन और मैथ के 25 क्वेश्चन। लेकिन अब इनको दो सेक्शन में बांट दिया गया है। कौन कौन से सेक्शन है? पहला सेक्शन में है आपकी मैथमेटिक्स और रीजनिंग। पहले सेक्शन में मैथमेटिक्स और रीजनिंग। मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 60 नंबर हो गई। और रीजनिंग के कितने आएंगे? 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 60 नंबर ये हो गए। और इन 40 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 45 मिनट दिए गए हैं। ठीक है, इन 40 क्वेश्चन को करने के लिए 45 मिनट। 45 मिनट बाद ये सेक्शन अपने आप हट जाएगा और नया सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा दूसरा, जिसमें क्या क्या है? जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, जीएस और इंग्लिश के 25-25 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 75-75 यहां से हो गए। ठीक है, और इसके लिए भी आपको 45 मिनट दिए गए हैं। ठीक है, यहां पर थोड़ी दिक्कत हो सकती है रीजनिंग और मैथ वाले सेक्शन में, सेक्शन 1 में, लेकिन इस वाले सेक्शन में 45 मिनट बहुत ज्यादा है जीएस और इंग्लिश के लिए, तो घबराना नहीं है, मेहनत करना है, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और खुशखबरी की बात यह है कि रिटन एग्जाम आपका जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, पहले जो 50 नंबर का लिखित एग्जाम होता था उसको हटा दिया गया है। अब केवल एक पेपर होगा, पहला पेपर, 2 सेक्शन है, इसके आधार पर क्या होने वाला है? आपका सिलेक्शन होने वाला है। इसके अलावा बच्चों ध्यान देना, ये आपका सिलेबस है और सिलेबस सेम टू सेम है, सिलेबस में कोई भी अंतर नहीं है बेटा, सिलेबस सेम टू सेम है। अब बात करते हैं, यहां पर हवलदार की पोस्ट भी है और एमटीएस की भी कुछ ऐसी पोस्ट है जिनके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। सबसे पहला फिजिकल स्टैंडर्ड अगर आप देखोगे तो ध्यान से देखना, फिजिकल स्टैंडर्ड सबसे पहले देखो, यहां देखो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को देखोगे अगर आप ध्यान से तो 1600 मीटर की दौड़ है, 15 मिनट में कवर करनी है। 1600 मीटर की दौड़ 15 मिनट में दौड़ना है पुरुषों को, मेल को। और फीमेल के लिए क्या है? 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। 1000 मीटर कितने मिनट में दौड़नी है? 20 मिनट में महिलाओं को। तो पुरुषों को 15 मिनट में 1600 किलोमीटर और महिलाओं को 20 मिनट में 1000 मीटर की दौड़ दौड़नी है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखोगे तो पीएसटी टेस्ट की बात करें तो ध्यान से देखना, हाइट की बात करें तो नॉर्मल हाइट कितनी है? 157.5 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आप गोरखाज है, आसामी है, तो आपको 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। मतलब अगर आप गोरखा और आसामी है तो आपको 152.5 सेंटीमीटर की हाइट ही चाहिए। ठीक है, ये जनरल की हाइट है 157.5, अगर आप गोरखा और आसामी है तो 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है, मतलब 152.5 सेंटीमीटर चाहिए। और चेस्ट कितना चाहिए? 81 सेंटीमीटर का चेस्ट चाहिए और 5 फुलाकर होना चाहिए, मतलब 86 सेंटीमीटर हो गया। 81 सेंटीमीटर नॉर्मल चेस्ट और 5 सेंटीमीटर फुला के बताना है, 86 सेंटीमीटर हो गया। इसमें भी क्या, और इसके अंदर कोई रिलैक्सेशन नहीं है किसी के लिए। ठीक है, तो 81 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए। अब बात करते हैं हाइट की और वेट की महिलाओं के लिए। ये पुरुषों की बात की गई थी, महिलाओं के लिए हाइट कितनी है? 152 सेंटीमीटर। 152 सेंटीमीटर जनरल के लिए। लेकिन अगर आप गोरखा और आसामी है तो यहां पर 2.5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। 152 में से 2.5 सेंटीमीटर घटाओ, 149.5 सेंटीमीटर। ठीक है, महिलाओं की जनरल की हाइट है 152 सेंटीमीटर। अगर आप गोरखा या आसामी है तो 2.5 सेंटीमीटर की छूट है, मतलब 149.5 सेंटीमीटर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और वेट की बात करें तो 48 केजी वेट होना चाहिए महिलाओं का जनरल में। लेकिन अगर आप गोरखा या आसामी है तो 2 केजी की छूट दी गई है, मतलब अगर आप 46 केजी की है तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या था? आपका फिजिकल मेजरमेंट था। और इसके अलावा आप देखोगे तो क्या इंपॉर्टेंट चीज आई है आज के सेशन में, सभी बच्चे ध्यान देना, यहां पे ध्यान दो बच्चों। क्राइटेरिया, वैसे क्राइटेरिया फालतू होता है, कभी भी क्राइटेरिया पे मत जाना। एसएससी कमीशन के अकॉर्डिंग अगर आपको एमटीएस में सिलेक्शन लेना है बच्चों तो 30% लाने हैं जनरल में, कुल मार्क्स का 30% लाओगे सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में है तो कुल मार्क्स का 25% लाओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ऑल अदर कैटेगरी, एसटी, एससी और अदर कैटेगरी में आपको 20% पे सिलेक्शन हो जाएगा। फालतू बकवास है, इसको देखना भी मत।
मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा, जिसके जितने ज्यादा नंबर आएंगे हायर कट ऑफ जाएगी, ठीक है, उसका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये एमटीएस का नया पैटर्न है। ध्यान आपको क्या रखना है, आप 10th क्लास पास कर चुके हो या जिस दिन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उस दिन आप 10वीं पास कर चुके हो, भले आपकी डिग्री आई हो या नहीं आई हो। 10,000 से ज्यादा वैकेंसी है, ठीक है, तो भरने से चूकना नहीं है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इसके अलावा सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, लेकिन एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है। 2 सेक्शन बना दिए गए हैं और आपका रिटर्न एग्जाम, डेस्क्रिप्टिव पेपर या रिटर्न एग्जाम हटा दिया गया है। तो बच्चों सभी को फॉर्म भरना है और लगातार डीटीएस देते रहना है, क्योंकि आपकी सीजीएल की भी एग्जाम, मेंस की आ रही है, सीएचएसएल की एग्जाम आने वाली है, एमटीएस की एग्जाम आने वाली है। तैयारी एक बार होती है लेकिन एग्जाम बार बार निकलती है, ठीक है। आप एक तैयारी के माध्यम से 50 एग्जाम निकाल सकते हैं। तो आज इतना ही करते हैं बच्चे। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो कि एमटीएस की भर्ती आ गई है।